हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। मैथ्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। फंक्शन के लिए यू शुड नो व्हाट आर सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ आपने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है, आपने बहुत सारे सेट पढ़े हुए हैं। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर हम दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन हो, कोई रिलेशन डिफाइन कर दें, कोई प्रोसेस डिफाइन कर दें, तो उस रिलेशन को, उस प्रोसेस को या उस रूल को या उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो दो सेट्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या है? फंक्शन एक प्रोसेस है या रूल है या मैपिंग है बिटवीन टू सेट्स के बीच में जो हमने डिफाइन की, सच दैट, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, सच दैट कि ईच एलिमेंट, सच सेट्स दैट एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट, कि जो ईच एंड एवरी एलिमेंट किसका? फर्स्ट सेट का। जैसे कि सपोज कीजिए यू हैव अ फंक्शन, ये फंक्शन की डिनोशन होती है FA to B, कि आप ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सपोज कीजिए इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, 1 2 3 4 5, इसमें कितने भी हैं, तो इसके हर एलिमेंट को हम क्या करें? इससे रिलेट कर दें। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब आपको देखो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। ईच एंड एवरी एलिमेंट तो देखो एक दूसरे से मैप हो गया। अब क्या कह रहा है? टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसके एग्जैक्टली वन एलिमेंट से मैप करना चाहिए। बट देखो ये एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप कर रहा है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका एग्जैक्टली वन एलिमेंट से ही मैप करना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट में मैप करें। सपोज कीजिए दो एलिमेंट किस में जा रहे हैं? एक में जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। बट बेसिक चीज क्या है? आपने कभी भी आपको चेक करना हो कि बताओ कि दिस इज अ फंक्शन और नॉट, तो आप कैसे चेक करते हैं? कि आप देखेंगे क्या इसका हर एलिमेंट, सबसे पहले तो इसका हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो हर एलिमेंट है वो यहाँ के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से मैप होना चाहिए। तो ये होती है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। तो ठीक है, जिसमें कि जो ए सेट आपका होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, दिस इज डोमेन, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि फंक्शन कैसे बनता है। सो नाउ यू हैव स्टडीड द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होती है कि ए सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए बी सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट में। ठीक है, और उसका हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। ये दो चीजें हमने पढ़ी। तो उसके बेसिस पे बताइए कि आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सारे एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, दैट मीन्स दिस कैन बी अ फंक्शन। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे कि इसका हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट में मैप होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि इसका हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट पे मैप हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये इसलिए दिस इज अ फंक्शन, इसका ये इसमें मैप हो रहा है, इसका इसमें मैप हो रहा है, सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट में मैप हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अब इसमें देखिए क्या इसका हर एलिमेंट मैप हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट फ्री है, तो कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसने फर्स्ट कंडीशन को ही डिनाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें हर एलिमेंट मैप हो रहा है और कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं है ना, और कोई एलिमेंट भी दो एलिमेंट्स में मैप नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। इसमें ये एलिमेंट फ्री है, डजंट मैटर। अब इसमें देखिए, इसमें कोई भी, ना इसमें कोई फ्री है ना इसमें कोई फ्री है, और क्या है? हर एलिमेंट एक उस दूसरे एलिमेंट में मैप हो रहा है और कोई भी एलिमेंट दो में मैप नहीं हो रहा। सो दिस इज अ फंक्शन। बट अगर ऐसा होता ये एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कि एक एलिमेंट दो में मैप हो रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रही हूँ विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ये आपने पढ़ा हुआ है, आपको ये कंडीशन पता है कि यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। सपोज कीजिए हमारा फंक्शन है एफ आर टू आर या फिर एन टू आर, ठीक है, हम ये ले लेते हैं एफ एन टू आर की डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है और जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर्स की है। ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि जो डोमेन और रेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और सेट्स की जो टॉपिक है वो हम अपना पढ़ चुके हैं, उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सेट्स जरूर पढ़िए वहां से, क्योंकि सेट्स अगर आपको आता है तो फंक्शन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और तो एफ एन टू आर सपोज कीजिए एक फंक्शन है जिसमें आप बताओ एफ ऑफ 4 क्या होगा, आप अंडर रूट 4 लेंगे, आप प्लस माइनस 2 लेंगे। इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि जो 4 एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट से मैप कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स में मैप नहीं कर सकता। इसीलिए इस फंक्शन में कभी भी आप रूट 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 ना लेके क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।